बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखते हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम झटपट से क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़े का कीमे वाला पराठा बना रहे हैं। तो जनाब देर किस बात की, रेसिपी में आपसे शेयर करती हूँ किस तरह से बना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। कीमे वाला पराठा बनाने के लिए आप अपनी मर्जी का चिकन, बीफ या फिर मटन का कीमा ले सकते हैं। हम यहाँ जो कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं ये 1 पाउंड से ज़रा कम है, यानी 400 ग्राम्स के आसपास है। इसमें हम चिकन का कीमा ले रहे हैं, इसे अच्छी तरह छिलने में डालते हुए हम धो रहे हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसे छटक के निकाल लेते हैं। कीमा तो धुल गया, इसके साथ ही हम मीडियम लो हीट ऑन करते हुए कीमा पैन में शामिल करें। ये झटपट से बन जाता है। सबसे पहले हमने इसमें 4 खाने वाले चम्मच भर के घी डाल दिया है। अगर आप ऑयल डाल रहे हैं ना तो 1/4 कप बिल्कुल मुनासिब रहेगा। ये रेसिपी इतनी इजी है, ना तो इसमें मसाला भूनने का झंझट है। सबसे पहले हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। मसालों में नमक आधी चाय की चम्मच हम ले रहे हैं, हल्दी ये 1/4 टीस्पून है और लाल मिर्च पाउडर ये 1 चाय की चम्मच है। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया सो हमने हीट को लो करते हुए अब हम दरमियानी साइज का प्याज चॉप कर रहे हैं। प्याज हम थोड़ा ज़्यादा मिकदार में इसलिए डाल रहे हैं, इस तरह से कीमे की क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा। चॉप की हुई प्याज बहुत जल्दी कीमे में घुल जाएगी। टमाटर हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसका छिलका उतार लेने के बाद अब हम इसे चॉप कर रहे हैं। ये भी बड़े साइज का 1 ही टमाटर है। पानी हमने इसमें 2 कप शामिल किया है। चिकन अपना पानी भी रिलीज करेगा। सो जब ये बिल्कुल लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता पकेगा ना तो कीमे की सभी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। एक बड़ी काली इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ, मिक्स करने का ये फ़ायदा है कि जब हम ढक्कन से कवर करेंगे ना तो पानी या झाग बॉयल होकर बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। हीट को हम बिल्कुल लो कर रहे हैं। कीमा तो धीरे धीरे दम वाली आंच पे पकता रहेगा। इसके साथ ही हम पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम हमने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून ही है। बातें करते करते हमने 4 चम्मच पानी भी डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये पराठे हम नाश्ते के लिए बना रहे हैं, सो इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा करने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप भर के मैदा लिया है। 1 ही कप भर के हम चक्की वाला आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल हम इसमें 3 खाने वाले चम्मच शामिल कर रहे हैं। अगर आप घी डालते हैं ना तो 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। सबसे पहले खुश्क जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना उन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये स्पेशल पराठा बनाने के लिए आप जितना अच्छा आटा गूंदेंगे ना उतनी ही इसमें ज़्यादा लचक बन जाएगी। आटा गूंदने के लिए इससे पहले कि हम पानी डालें, हाथों से मसल के जो भी लम्स या गुठलियाँ बन गई है ना उन्हें हम तोड़ लेते हैं। अब हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। आटे में मैदा भी डला हुआ है, थोड़ा भी अगर आपने इजाफी पानी डाल दिया ना तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। पासकात बेध्यानी में भी ज़्यादा पानी डल जाता है, तो उसका यही हल है कि आप 3 से 4 चम्मच आटा इसमें मज़ीद डाल लें तो डो बिल्कुल मुनासिब हो जाएगी। यहाँ खुश्क आटा एक डो की तरह बाइंड पोजीशन में आ गया। सिर्फ 1 चम्मच अब हम मज़ीद पानी डाल रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम गूंदना शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 2 मिनट तक आपने लाजमी इसे अच्छी तरह से मुक्की दे दे के गूंदना है। अच्छा, मेरी जिन सिस्टर्स को ना पता हो कि मुक्की किसे कहते हैं, देखिए हाथ को हम ये जो इस पोजीशन में रख रहे हैं ना और ये जो गूंदने का अंदाज़ है इसे मुक्की देना कहते हैं। पंजाबी में तो यही कहा जाता है। अगर आप इस स्टाइल को फॉलो करते हुए आटा गूंदेंगे तो आटे की डो बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएगी। देखिए ना तो ये सख्त है ना ही बहुत नरम। 2 मिनट तक हमने लगातार आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अच्छा, डो से मुतलिक मैं आपको बताती चलूँ, ना ही आपने सख्त रखनी है और ना ही बिल्कुल नरम। बेस्ट रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि आप इसे कम से कम आधा घंटा लाजमी रेस्ट दें। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। देखें डो को इस तरह से होना चाहिए। पराठों के लिए डो तैयार हो गया है, सो इसके ऊपर की सतह सख्त ना हो इसके लिए आधी चाय की चम्मच ऑयल डालते हमने ग्रीस कर दिया है। अब हम कम से कम 1 घंटा लाजमी से रेस्ट देंगे। कीमे को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। गोश्त आप किसी किस्म का भी इस्तेमाल करें, उसमें स्मेल होती है, उसे ख़त्म करने के लिए या तो आप इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर दें या फिर आप इसमें 4 खाने वाले चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। हमने दूध डाल दिया है।
दूध की वजह से कीमे की सभी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं पड़ेगा, बस जस्ट हमने एक दफ़ा इसे मिक्स कर लिया है। हीट को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। कीमे की फिलिंग आपने चाहे ब्रेड में करनी हो, चाहे पराठे में या फिर नान में, उसके लिए ज़रूरी है कि पाइन पोजीशन में लाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून लाजमी मैदा डालते हुए 2 से 3 मिनट्स के लिए भून लें। इस तरह से मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। मैदा अच्छी तरह से भून चुका है, सो हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल रहे हैं। पानी डालने की वजह से मैदा फूलेगा और ये कीमे को एक बाइंड पोजीशन देगा। अब आप बेफिक्र होकर इस कीमे की किसी चीज़ में भी फिलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल लो हीट पे हम कीमा तो भून ही रहे हैं ना, ताकि इसमें सभी पानी की नमी खत्म हो। इसके साथ ही आधी चाय की चम्मच हमने जीरा ले लिया है, आधी चाय की चम्मच काली साबुत मिर्च, एक चाय की चम्मच हमने साबुत धनिया और अनारदाना भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसे मोटा मोटा कूट रहे हैं। ये अधकुटे मसाले डाल लेने के बाद हमने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इसे भून लिया। इसके साथ ही हीट ऑफ कर देने के बाद 1 हरी मिर्च और 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दिया है। इसे मिक्स करते हुए हमने बड़ी काली इलायची और दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका अर्क तो इसमें शामिल हो चुका है ना। कीमे की फिलिंग तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसे फैला देंगे ताकि जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर लिया है। इसके साथ ही डो का हमने पेड़ा बना लिया है। पेड़े पे दोनों तरफ खुश्क आटा लगा लेने की वजह से ये नीचे की सतह पे नहीं चिपकेगा। अब हम कोशिश करेंगे कि इसकी लंबाई में रोटी बेलें, यानी आपने बिल्कुल भी गोल रोटी नहीं बेलनी। ये नीचे की सतह पे चिपकने लग गया है, सो हमने 1/4 टीस्पून दोबारा से मैदा छिड़क दिया है। मैदे को अच्छी तरह से फैला लेने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ से टर्न कर लेते हैं। ये देखें, जिस कदर हो सके आपने बारीक लेकिन लंबाई में ही रोटी बेलनी है। इससे बहुत ज़्यादा तहें बनेगी, लेयर्स बनेगी। ये देखिए, लंबाई में बेलते हुए बस अब इतनी ही गुंजाइश थी। अब हम थोड़ी सी ना इसकी चौड़ाई में भी इजाफा कर रहे हैं। लंबाई में तो हमने रोटी बेल ली थी ना, अब इसकी चौड़ाई में इजाफे के लिए हल्का हल्का सा ना आप इस तरह से पकड़ते हुए खींच भी सकते हैं। भुना हुआ कीमा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। ये हम ढेर सारा ना सिर्फ ऊपर की सतह पे ही हम लगा रहे हैं, और बेली हुई रोटी के सिर्फ एक सिरे पे ही आपने लगाना है। लगा लेने के बाद हल्का सा फैला रहे हैं। पराठे में लेयर्स बनाने के लिए हमने 3 चम्मच मैदा लिया है। हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 खाने वाले चम्मच आपने लाजमी लेना है। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि घी हमने ना पिघला हुआ लिया। ये गर्मी की वजह से खुद ही किचन में पिघल जाता है, यानी हमने इसे गर्म नहीं किया। मिक्स कर लेने के बाद इस तरह से इसका मिक्सचर लाजमी होना चाहिए, यानी थोड़ा पतला होगा ना तो इजीली आप फैला सकेंगे। मैदे और घी का मिक्सचर बस इतना डालना है अपने अंदाजे से कि जब हम इसे हल्का हल्का फैलाएं ना तो थोड़ा सा ये एरिया को कवर कर ले। ये देखिए, पराठे के एक सिरे को ना ऊपर नीचे से हम पकड़ रहे हैं। इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रैप कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। अब ऊपर से नीचे तक हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है ना वो निकल जाए। इसी तरह दूसरे सिरे को भी हम इसके ऊपर रैप कर रहे हैं। फोल्ड के दूसरे हिस्से को भी हम हल्के हाथ से ऐसा ऐसा प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने की वजह से एक तो एयर बबल्स निकल जाएंगे, दूसरी इसकी चौड़ाई में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। अब ये जो ऊपर की सतह है ना, इसके ऊपर भी मैदे और घी का मिक्सचर लगा देने के बाद फैला रहे हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है मिक्सचर बस सेंटर में ही लगे, क्योंकि जब हम इसे रोल करेंगे ना तो उसकी वजह से खुद बहुत ये प्रेस होता हुआ किनारों तक चला जाएगा। अब ना कैमरे में मैं आपको आसानी से दिखा सकूं, इसे थोड़ा सा उठाते हुए इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जा रहे हैं। लास्ट में ये जो सिरा है ना, इसे हल्का सा खींचते हुए इसके इर्द गिर्द हमने रैप कर दिया है। इसे अब हम इस तरह से रख देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर से प्रेस करेंगे। इसमें आपने ज़ोर का प्रेशर नहीं देना ताकि ये फट ना जाए, कीमे की फिलिंग बीच में से ना निकले। इस स्टेज पे आपने जितना अच्छा आटा गूंदा होगा ना, इतनी इसमें ज़्यादा लचक होगी। थोड़ा सा मैदा हमने डस्ट कर दिया है, ऊपर और नीचे के सिरे पे इसे लगा लेंगे ताकि जब हम बेलें तो ये इसके साथ बेलन के साथ ना चिपके, इसी तरह हाथों के साथ और मैट के साथ भी ना चिपके। यहाँ मैंने 3 ही पराठे बनाने थे, सो मैंने तीनों पेड़ों के इस शेप में ला देने के बाद तकरीबन 10 मिनट्स का रेस्ट दिया है। और ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे को प्रेस किया है ना, तो ये देखें कहीं से फटा भी नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता पहले हम इसकी चौड़ाई में इजाफा करेंगे, उसके बाद हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इस तरह से इसमें जो भी लेयर्स होंगी ना वो देखिए अभी से आपको नज़र आ रही होंगी। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ।
अब हम इसे हल्के हाथ से बेलना शुरू करें। जहाँ भी आपको महसूस लगे कि ये चिपक रहा है, हल्का सा आप मैदा डस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसकी बहुत ज़्यादा मोटाई भी नहीं रखनी और बहुत बारीक भी नहीं बेलना। थोड़ी सी मोटाई इसलिए रखेंगे ताकि इसमें जो भी लेयर्स है ना वो बहुत अच्छी तरह से खिलें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने अच्छा पराठा बनाया था ना। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। हमेशा की तरह हमने सबसे पहले तवे को धो लिया है और मीडियम हाई हीट ऑन करें। इस पराठे को ना आपने कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं तलना, यानी डीप फ्राई नहीं करना। हमने तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी या मक्खन भी लगा सकते हैं। रोटी को हाथों पे थोड़ा सा फैलाते हुए ना हमने इसकी लंबाई चौड़ाई में मज़ीद इजाफा कर लिया है। ऑयल डालने के बाद हमने मीडियम लो हीट पे 2 मिनट के लिए तवे को प्री हीट कर लिया था और जैसे हमने पराठा डाला ना, हीट को बिल्कुल लो कर दिया। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी खिलेंगी। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम लाजमी से हल्का सा चेक कर लेंगे कि इसके किनारे जब हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे, हमने एहतियात से टर्न कर लिया। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पराठे की लेयर्स खुद बहुत से खिलने लगी हैं। आप इसे हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये दोनों साइड से अच्छी सुनहरी रंगत में आए। ज़बरदस्त सुनहरी रंगत का कीमे का पराठा तैयार है। अच्छा, ऑयल थोड़ा गर्म था ना, मेरे हाथ पे भी चला गया, तो आप इसमें बहुत एहतियात करनी है। पराठे को उल्टाते हुए मैंने आपको दूसरी साइड भी दिखा दी। अब टाइम आ गया इसे काटने का। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करने के साथ साथ आपने वीडियो में लाइक के बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। लच्छे पराठे, मटर पनीर पराठे, साग और आलू नान के पराठे की रेसिपीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे तब भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।